अवतार। चतुर्थ अध्याय कहन्ति सुकमुनि हसी कृष्ण चरित परशंसी परीक्षा मुख को चाहिए आनंदे लोचन बुझिले समाधि करी जोगध्यायी कृष्ण प्रसन्न लेस पाई पुणी क्षण के चक्षु फेई हसी कहन्ति राजा चाही सुक उवाच श्री कृष्णर जन्म जेणे खंडिब भव भ्रम देवकी देव गण देखी मने विचारे शशि मुखी मुटे मानुष युवती देवे करती मोते स्तुति किया बाउदरे मोहर विजय कले चक्रधर जादव कुल निस्तारणे पापिष्ट कंसर मरणे सुता न जाने गर्भर व्यवस्था मनुष्य जन्मर स्वभाव देखई पतिव्रता गर्भ तथ्य न कले रूप हेजी क्षण क्षण के चक्षु बुझी सुखिला धर दर्शन फिटिला कटी पहरण सुखिला प्राय कंपित मुख भुजौर नाभिले उठी दिशे झड़ी तांकोरे तनु रोमावली क्षण क्षण के जोग निद्रा छाड़िला सुख भोग सुधा निबिड़े अबनि शयन क्षणे मलय हुतासन तपत निश्वास समीर कर चरण थर हर कोमल पत्र सज्यासे मणय चंदन प्रकाशे सकल सुख भोग मान करन्ते प्रभु भगवान जेहे गोविंदर माई ताहार पाप बाधा काहि विचार करे सही विकेशनी छबेल हेला परिहार एबे मो प्रकृति अंतर किया बाकाल आश्रे मोते जीवन हरिब जुकते हेमंते दिबा रात्र बसी मने भालई शुभ्र केसी हेमंत दुख सुख मनी पृथ्वी मंडिबे श्रीनिवास शरद हेमंत अंतरे बसंत ग्रीष्म व्यवहारे सूर्यंक तहु षड ऋतु प्रकाश जन सुख हेतु ऋतुंक मध्ये श्रेष्ठ बल संपूर्ण बर सार काल भाद्रव मास कृष्ण पक्षे सकल ग्रहे छन्ति उच्चे अष्टमी निशार्ध भागे रोहिणी नक्षत्र संजोगे वृष राशि रे निशाकर नक्षत्र ग्रहे बलियार गभीर घोर मेघ घोष
सनकटी सोहे रूपे कोटि काम मोहे कटी में खड़ा सोना सुता उत्तरी सुवर्ण पईता किरीट कुंडल कंकण पादे नूपुर ऋण झुण दिशई शंख चक्र तेज मर्कत स्तंभ चारि भुज गदा कमल शंख चक्र अधर ओष्ठ रंग रेखा श्रीवत्स चिन्ह हृदय सोहे रत्न पादुका बेनी पाए अपूर्व रूपे जोगेश्वर देव मानवे अगोचर देवकी प्रसवीण सुत श्रमे होइला मोहगत पछे जे वसुदेव थिला कृष्ण रूप को अनाइला स्थिर चाहिला वसुदेव देखिला अनादि माधव क्षणे रहिला स्थिर होई कृष्ण को चाहि विचारई कृष्ण हरिले पिता ज्ञान चकिते विचारई मन मनरे गंगा स्नान कला अयुते धेनुश्चर्गिला ए पुत्रे कंसन माइले देवई अलंकार तुले ए पुत्र
शिशिर तोर जनम मोर घरे शुणिण कंस कोप भरे छपुत्र माइला मोहर तू कि न जाणु चक्रधर प्रहरी माने जगिछन्ति शुणिबे बोली मने भीति कंसको कहिबे तुरीते से आसी मारी बटी तोते तोते हो तुही रक्षा कर मुछार मनुष्य मातर हेमन्ते गड खाली सोई कंपई कृष्ण मुख जानी शीतल बहई पवन देवकी पाइला चेतन चक्षु फेण चाहे धीरे जेन्धे उदय दिन करे चाहिला पुत्रर बदन चकिते होई छन्न छन्न अपूर्व काहू ए आइला जगते नाही न देखिला एत पुरुषंक उत्तम किय बा प्रभु भगवान पूर्णानंद ज्ञानमय देखि पाइला देवी भय विकले बेनी कर जोड़ी हा कृष्ण बोली पाए पड़ी चंचल मन करी स्थिर देवकी बोलई उत्तर देवकी उवाच भुनथ निस्तरिली मुहि तोहर आदि अंत नाही मन वचने हे न पाई प्रसन्न हुआ मते तुही ज्योति स्वरूप निरंजन निर्मल पुण्य दिव्य ज्ञान देवे गोचर नहे जेहु अध्यात्म दीप महाबाहु ब्रह्मार अन्ते महिनासे ब्रह्मांड लुचन्ति आकाशे मनर मूले पंचभूते तोहर देहे लीन हन्ते रवि शशांक नाही केही तू मात्र रहु शेष होई निमिष आदि जेउ काल तोहर चेष्टा अंतराल हे मूर्ति मृत्यु सर्प रूपे दंशिब बोली महाकोपे देखई प्राणी की निरत करई क्षणे क्षणे ग्रस्त शरण तोर पादे जेहु से मृत्यु पाई बटी का
ଭିଆଇଲା ତୁମ୍ଭ ଦୁହିଁକି ଜାତ କଲା କୃଷ୍ଣ ସୁତପା ନାମ ବହି ଜନ୍ମ ହୋଇଲ ତୁମ୍ଭେ ଦୁଇ ତାର ଆଦେଶ ଘେନି ଶିରେ ମିଳିଲ ଗହନ ବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖେ ତପ କରି ଜଳ ପବନ ପତ୍ର ଚରି ବରଷା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶୀତ ହିମେ ଶ୍ୱାସ ନିରୋଧୀ ମହାଶ୍ରମେ ସତେ ବରଷ ଦେବ ମତେ ତପ ସାଧିଲ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ନିରତେ କଲ ମୋତେ ଧ୍ୟାନ ମୁଁ ପୁଣି ହୋଇଲି ପ୍ରସନ୍ନ ଆନନ୍ଦେ ଯାଚିଲି ମୁଁ ବର ଜାଣିଲି ତୁମ୍ଭର ବିଚାର ମୋର ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବ ଘେନି ଭାବେ ବୋଇଲ ତୁମ୍ଭେ ବେନି ବୋଇଲ ଶୁଣ ଚକ୍ରଧର ଆମ୍ଭର ହୋଇବ କୁମର ପ୍ରଥମେ ହୋଇଲି ମୁଁ ଜାତ ନାମ ମୋ କୃଷ୍ଣୀ ଗର୍ଭ ଖ୍ୟାତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଶ୍ୟପ ଦିତି ରୂପରେ ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ତପତି ମୁଁ ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ଗର୍ଭେ ଜାତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାମନ ବିଖ୍ୟାତ ମୋହର ନାମ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମିଲି ପୁଣି ଦେହ ବହି ପୁତ୍ର ଲାଳସେ ପାଳି ମୋତେ ପଶିବ ମୋର ଦେହେ ଅନ୍ତେ ଦେବଙ୍କ ବଚନେ ମୁଁ ଜାତ ଅସୁର କରିବି ନିପାତ ଆଉ କହିତେ ନାହିଁ ବେଳ ମୋତେ ଘେନିଣ ବେଗେ ଚଳ ନନ୍ଦର ଘରେ ମୋତେ ଥୋଇ କନ୍ୟାକୁ ଆଣ ପାଲଟାଇ ଶୁକ ଉବାଚ ହେମନ୍ତ କହି ନରହରି ନର ବାଳୁତ ରୂପ ଧରି ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଶିରେ କୋଳେ ଧଇଲା ଚକ୍ରଧରେ ଘେନିଣ ଦେବ ଚକ୍ରଧର ଭୟଣ ହୋଏ ଥରହର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ କବାଟ ଫିଟିଲା ତକ୍ଷଣେ ଫିଟିଲା ପୟର ସାଙ୍କୋଳି ପଥ କଢ଼ାଇଲା ବିଜୁଳି କୋଳରେ ଘେନି ନାରାୟଣ ବାହାର ହୋଏ ତତ୍କ୍ଷଣ ନିଦ୍ରାରେ ମୋହିତ ସକଳ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ମେଘମାଳ ତିନ୍ତିବା ଦେଖି ଜଗନ୍ନାଥ ଫଣା ଉହାଡ଼ିଲା ଅନନ୍ତ ଯାଆନ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଘେନିଣ ପଥେ ଓଗାଳେ ଉଗ୍ରସେନ ବୋଲୋଇ କାହିଁରରେ ଚୋର ନିଶାରେ ହୋଇଛୁ ବାହାର କଂସର ଜାଣି ନାହୁଁ ବାନା ଦେବଙ୍କ ଗର୍ବ କଲା ଚୁନା ମୁହିଁ ତାହାର ରିପୁ ମିତ୍ର ଦେଖି ବୁଲଇ ରାତ୍ରେ ପଥ ଆଜ ହାଣିବି ତୋର ଶିର ବନ୍ଧନ କରି ନେବି ଚୋର ଶୁଣି କମ୍ପଇ ବସୁଦେବ ବିପତ୍ତି ଦେଲୁ ହାଦଇବ हा कृष्ण बोलिण विकल नयन बहे अश्रु जल बोलोई उग्रसेने चाही पुत्र को नेउअछि मुहि बोलोई उग्रसेन वीर काली मारिब कंसासुर जेते बालक तोर जात सबुंकु करई से हत मु केन्हे छाड़ी देबी पथ सुनिले कपिब दैत्य सुनियार तो वसुदेव विकले चिंतई माधव कंपई वसुदेव काई वचन न कहई भय पियर विकल देखिण बोलंती प्रभु नारायण जनम होई बंदी घरे देवकी
जाए दंडधारी हेमंते किछि दूर गला आज्ञा पाइण बाहुड़िला हरस चित्ते वसुदेव हृदय चिंतई पद्मनाभ नदीर तीरे जाई मिली देखिला जमुना उछुली जमर बहेणी जुकत गभीर के करिबंत बहई अति खरतर फेन स्रोतरे भयंकर नदी रे पशिला बहन कातरे अति भय मन नासारे पसंतेण पानी सिरे बसाई चक्र पानी वसुदेव हृदय चिंतई वासुदेव हरि सुमरे जहु खरे जमुना जानिला निर्भरे मोहर सौभाग्य होइला माधव एथे बिहरिला पूर्वे मो जेते पाप थिला श्रीकृष्ण दर्शन छाड़िला स्तुतिरे पादबंदी कृतार्थ होइला कालिंदी तक्षणे जड़ छाड़ी गला गोड़ झुंटियाणी होइला हरिंकी देखी भय कला बाली बंतरे बाट देला चलिले नदी पार होई कृष्ण को हृदय लगाई गोपपुरे सभये नंदर मंदिरे निद्रा मोहित सर्वजन भय चाहई छन्न छन्न प्रसव करी नंदराणी अचेते शयन धरणी अंबिका होई छंती जात जगत निद्रा रे मोहित यशोदा कोले कृष्ण थोई कन्या आनिला पालटाई मिलिला देवकी निकट तक्षणे पड़िला कबाट लागिला चरणे सांकोली दुहिता छाड़िला बोबाली हरिचरित सुधा बाणी सुनी निर्मल हुओ प्राणी कृष्ण जन्म रस भरा सुनी संसार हुआ पार परीखे कहे सुकमुनि पुराण रस गीत बाणी हरिचरित भागवत जगन्नाथ हरिचरित भागवत कहई दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृष्णजन्मनि चतुर्थोऽध्यायः। श्रीमद्भागवत पंचमोऽध्याय। सुनी सानंद मने राजा
भकते देखिण ताहार कहन्ति व्यासंक कुमार सुक उवाच
कि केहुडु देवे जे तोहर बइरी ताहंका बोलकु तु डरी छपुत्र माइलो एहारा धर्मकु छाडिलु असुर।
भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे पंचमोऽध्यायः। श्रीमद्भागवत षष्ठाध्याय। व्यास कुमार मुख शुणी अमृत भागवत वाणी आनंदे पुलकित होई मुनि चरणे शिर देई उठी जोड़िण बेनी कर राजन बोलोई उत्तर परीक्षित वाच भूमुनि भोइले पवित्र शुणी चरित भागवत कृष्णंक वसुदेव नेई होइला नंद घरे थोई तहीं के कले बनमाली शुणिबी कृष्ण बाल केली कही पवित्र मते कर सेवई चरणे तुम्हर शुणी सानंद मुनिवर बोलंती शुण दंडधर शुक उवाच निद्रा जगत मोहिथिला आलटी वसुदेव नेला देवकी कोଳରେ राखिला कंसर हस्तु शून्य गला हेमंते पाहिला राजा
अलंकार हस्ते घेनिले दुर्गांकुर एकारे के आग होई मिलिले नंद घरे जाई गोपीए नित्य कर्म सारी देहरे अलंकार भरी पिंधिले नाना वस्त्र मान आनंदे मन छन्न छन्न हस्तरे घेनी अर्घ्य थाली रंगे चलिले गोप बळी एकारके जंती जिणी चरणे नुपुर बाजेणी केहिले उठी न चाहंती आकाशे जेन्हे हंसपंती चलंती श्रावणे कुंडल नितंब कुज हेममाळ आकाशे देवे छंती चाही गोपी चलंती गीत गाई जंते विराजे महिस्थली क्षण क्षण के हुळहुळी कवरी फिटी फूलमाला जंते पड़ई महितल कृष्णंकु जाउछंती देखी आनंद के पारिब लेखी दिशाई नंद निज बासा कि जेणे तपन तरासा आकाश मंडणी पराए तेजे सकल शोभा पाए कि जेणे नवग्रह ज्योति त्रिविध रत्न झटकंती श्वेत सुरंग पीतवास विविध चारु वर्णे वस्त्र जहि गोविंद देह धरी के ताहा वर्णिब विचारी नंदर मंदिर मिलिले मंगल गीत नाद कले अंतुड़ी साले जाई मिली हास्य के करंती ढमाली यशोदा कोले कृष्ण देखी निर्मल कले चर्म आखी अक्षत कृष्ण सिरे द्यंती आनंदे कल्याण करंती बोलंती यशोदांको चाही धन्य जीवन तोर आई आंभ आयुष घेनी करी तो पुत्र वर्तु जुगचारी ए आंभ गोकुल रखिब एहाकु रखु सदा शिव हळदी तेल घेनी ठोके बोलंती का गुआरे के खेमटा ना दे करताली आनंदे नाचंती गुआली करे बजंती करताली ढग ढमाली रंग केली विजय परम मंगल आनंद मानंकर मूल गोपाळे कुआर के सिंचंती दूध दधि थके लवणी घेनी मरा मरी नाचंती कुआरे धरी आनंद होई नंदराए भंडार फेइले थकाए अनेक गुरु वस्त्र धन तोसिले जणे जणे मन रोहिणी निकटे मिलिले अनेक धन रत्न देले गोपींकी कराई हरस भोजन देले षडरस श्रीकृष्ण जन्म मने गुणी गोपी विजय कमलिनी के कहु गोपर संपद जहि विजय
मनुष्य जन्म रहे सारा बोलती संसार व्यवहार दारा तनय बंधुगण धन संपद ए कारण एते नथिले दुख पाई उभय लोके सुख नाही ए पुणी नुहई ना सत्य दर्पणे प्रतिमा जे मंत चित्र प्रतिमा प्राय
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नन्दवसुदेवसङ्गमो नाम षष्ठोऽध्यायः।